तो एक पंडित जी थे, रामेश्वर प्रसाद नाम था उनका। इसको कहते हैं मात्सर्य दोष, ध्यान से सुनना। तो तुकाराम जी का इतना यश होने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन गाते थे, सुनते थे। तो एक दिन रामेश्वर प्रसाद को इतना क्रोध आया, बोले हम यहां पर घर परिवार छोड़ करके और दिन रात पढ़ाई लिखाई करके इतने विद्वान बने, इतना ज्ञान हमने अर्जित किया अपने अंदर, हमको कोई पूछता नहीं है। और ये आजकल का आया है, इसको कुछ आता नहीं, संस्कृत बोल नहीं सकता, स्तुतियों का पाठ इससे होता नहीं है और अपनी सामान्य सी भाषा में गाता है, और इसके इतने लोग आदी होते जा रहे हैं। रामेश्वर पंडित जी ने जाकर के तुकाराम जी से पहले तो कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके दिखाओ मुझसे। तुकाराम जी बोले मैं शास्त्र नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा आपके आगे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, तुकाराम जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपनी सामान्य भाषा में, वो ग्रंथ उठा करके लेकर के गए और एक तालाब में जाके फेंक दिया। बोले कोई अस्तित्व नहीं है इसका, सामान्य सी सरल भाषा में लिख दिया है, ये कोई ज्ञान है? आओ हमारे साथ, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हमारे शिष्य बन जाओ। तुकाराम जी बोले हम तो आपके सदा शिष्य हैं, सदा आपके दास हैं नाथ, उसमें कुछ कहना तो नहीं है, पर वो भाव जो आपने जल में प्रवाहित कर दिए वो मेरे हृदय के भाव थे। भले ही सामान्य भाषा में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। और रामेश्वर पंडित जी तो वो सारे ग्रंथ फेंक करके चले गए। जैसे ही आप गए, तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अपने जीवन की सारी पूंजी गाई थी ठाकुर जी के लिए उन्होंने। रामेश्वर पंडित जी के शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और वो रोग ऐसा हुआ कि उनको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे उनका शरीर किसी ने जला दिया हो। ऐसी ज्वलनशीलता होती, खूब लेप लगाते, चंदन लगाते, नदी में स्नान करते, जहां दिखता कुछ भी नहीं था, लेकिन जलन पूरी होती थी उनको। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े औषधालयों में गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। अंत तो गत्वा एक दिन बड़े व्याकुल चित्त से ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां रचना की, इतना ज्ञान, इतना आपको रिझाया, इतना आपको, आपने मेरे को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया ऐसा? एक बात सुनेंगे हमारी। घर में कोई कलेश चलता है, आपके शरीर में कोई कष्ट है और अनेक प्रयासों से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध है। आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी भक्त का अपराध किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। उसी समय आपने खूब वैद्यों के चक्कर लगा लिए, खूब डॉक्टरों के पास चले गए, खूब प्रयास करने पर भी वो व्यवस्था ठीक नहीं हो। ठाकुर जी के सामने जाइएगा, हे नाथ मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है, या तो मुझे स्वप्न में या मुझे सांकेतिक रूप से आप बता दीजिए कि किसका अपराध हुआ है। और यदि ठाकुर जी एक सप्ताह के भीतर कोई संकेत ना करें, तो फिर जो वैष्णव दिखे सबसे क्षमा मांगो, तभी आपका अपराध दूर होगा। नहीं तो अनेक प्रयास करने पर, अनेक व्यवस्थाएं करने पर, अनेक औषधि लेने पर भी आपका रोग या कलेश या ग्रह कलेश ये सब ठीक ना हो, समझ जाना किसी भक्त का आपने अपमान या अपराध किया। रामेश्वर पंडित जी के साथ वही होने लगा, जलन जावे ही नहीं शरीर के। ठाकुर जी के आगे जाके रोने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां गाई, मैंने आपके इतने वक्तव्य किए, मैंने आपकी इतनी कथाएं सुनाई, आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने क्या किया? तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा, मेरे परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराज का आपने अपमान किया। वो भाव राज्य में रह करके मेरी सेवा करते हैं, भाव राज्य में रह करके मेरे लिए पद लिखते हैं। वो ज्ञानी नहीं है, उनको इतना आता नहीं है, उनको इतना बोध नहीं है शास्त्रों का, तो आप उनको कुछ नहीं समझते और आप जाकर के उनका अपमान कर रहे थे। और अपमान तो किया, ये तो एक बात, उनके जो ग्रंथ थे उसको प्रवाहित कर दिया आपने। आपके शरीर की ज्वलन तब दूर होगी जब आप तुकाराम जी के पास जाकर के नतमस्तक होकर के क्षमा मांगोगे।
रामेश्वर पंडित जी तुरंत गए, तुकाराम जी के आगे जाकर के क्षमा मांगी, कान पकड़े। तुकाराम जी ने गले से लगाया, नहीं नहीं भगवान आप ऐसा मत करो, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैंने जो पद लिखे वो सब बह गए, सब नष्ट हो गए। तभी ठाकुर जी ने तुकाराम जी को अंतर हृदय में आकर के प्रेरणा देकर के कहा, नहीं तुकाराम तुम जाओ अभी जाकर के उस सरोवर में देखो। और जैसे तुकाराम जी ने जैसे सरोवर में जाके देखा तो तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए जितने भी पद थे वो ऐसे तैर रहे थे जैसे कमल, कमल पर कितनी भी बूंद आ जाए वो उसको गीला नहीं करती, ऐसे सारे पत्र कमल के भांति हो गए और उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं और सब सुरक्षित हो गए। तुकाराम जी ने सबको लेकर के हृदय से लगाया। इसका मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई? मात्सर्य दोष, दुनिया में जितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता आदि आदि जो भी आपके अंदर दोष हैं, सब एक तरफ और ईर्ष्या एक तरफ। बाकी जितने भी दोष हैं उन सबके साथ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी ने क्रोधियों को भी स्वीकार किया है, कामियों को भी स्वीकार किया है, मोहियों को भी स्वीकार किया है, अनेक अनेक दोष युक्तों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, लेकिन ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। एक कथा आप मुझे नहीं सुना सकते कि किसी के चित्त में ईर्ष्या थी लेकिन वो रोज मंदिर जाता तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं। ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में द्वितीय भाव में कहा गया, अधिकारी कौन है कथा का? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। इसलिए भैया अभी विचार कर लीजिए किससे ईर्ष्या होती है आपको, और जिसके नाम से, जिसके रूप से, जिसके काम से आपको ईर्ष्या होती है, इन 7 दिन की कथा के बाद वो ईर्ष्या प्रेम में बदलनी चाहिए, नहीं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी महाराज की रचना है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूं तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवै उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया।
कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया, हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। एकादश स्कंद में कहते हैं सब में ठाकुर जी को देखो, लेकिन मैं कहता हूं ठाकुर जी को सब में देखना मुश्किल है, नहीं दिखेंगे। तो कम से कम इतना कर लें कि सब में दोष ना देखें, सब में अवगुण ना देखें। उसका गुण क्या है वो प्रधान रखिए, उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी योग्यता क्या है वो ध्यान में रखिए। हम में और परमात्मा में यही अंतर है, या फिर ऐसा कहूं राक्षसों में और देवताओं में अंतर यही है। देवता सब में गुण देखते हैं और राक्षस वो अपने अलावा सब में अवगुण देखते हैं। वो हम गुणवान है, बस हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं राक्षस में और मानव में अंतर क्या है, राक्षस में और देवता में अंतर क्या है? बोले सब में गुण का दर्शन करे वो देवता है, और अपने अलावा सब में अवगुण का दर्शन करे वो राक्षस है। उसको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, बाकी तुमने क्या किया, तुम्हारा कोई कर्तव्य कर्म थोड़ा ही है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को राक्षस कहा जाता है। अरे वो रावण है जो राम में भी दोष देखता है, और वो राम जी हैं जो रावण में भी एक गुण तो खोज ही लेते हैं। सब में भगवत दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम सब में गुण देखो, सब में गुण का दर्शन करो। आहा, निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष युक्त होकर के कथा सुनी नहीं जा सकती और ना कही जा सकती है, इसलिए मात्सर्य दोष का त्याग करो। और तीसरी बात क्या कहते हैं? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। विषय, अधिकारी और अब आया संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो वास्तव में संबंध बनाने योग्य हैं उनसे संबंध बनवाती हैं, और वो भी कैसा? शिवदम, कल्याणकारी। इस संसार में वास्तव में संबंध बनाने योग्य केवल एक हैं, श्री कृष्ण। हम लोग नेताओं के पीछे भागते हैं, इनसे संबंध बन जाए हमारा, इनके साथ फोटो खिंच जाए हमारी, सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं। पर आजकल जमाना बदल रहा, अब युवा कथाकार संतों से कहते हैं हम हमारे संग एक फोटो खिंचवा लो महाराज जी, ये अच्छा है। हम अभी जोधपुर में थे तो एक दिन वहां के महाराज जी हमको बोले, मैंने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था हो गई है, थोड़ी भीड़ बच्चों की ज्यादा हो जाती है। एक बालक तो सुबह से भूखा, रात में 11 बजे मिला मुझे, उसके सब घर वाले बोले इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोले मिलूंगा, एक फोटो खिंचाऊंगा, पैर छूंगा तब कुछ खाऊंगा। मैंने कहा भैया ऐसा संकल्प क्यों लेते हो? तो वहां के जो महाराज जी थे वो, उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था सी हो गई है। तो बोले नहीं नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किसी समय पर फिल्म अदाकारों के पीछे, नेताओं के पीछे लोग भागते थे, अब कम से कम कथा सुनाने वाले के साथ में खड़े होने को ऐसे हो रही, अच्छी बात है।